आज अपन पढ़ने वाले हैं साइन बार। साइन बार का प्रयोग एंगुलर मेजरमेंट में किया जाता है। इसका प्रयोग जब 5 मिनट या इससे अधिक परिशुद्धता में कोई एंगल मेजरमेंट की जरूरत होती है तब हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार मुख्यतः कार्बन स्टील अथवा टूल स्टील का बना होता है। साइन बार ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों के आधार पर काम करता है। साइन बार साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। इस सिद्धांत पर साइन बार काम करता है। ठीक है। साइन बार में स्लिप गेज तथा सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। इन दोनों का प्रयोग करने से किसी भी एंगल मेजरमेंट में एक्यूरेसी प्राप्त होती है। ठीक है। साइन बार एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसके दोनों साइड बराबर साइज के ग्राइंड किए हुए रोलर लगे होते हैं जिनका व्यास आपस में बराबर होता है। ठीक है। एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर तक के सेंटर की दूरी को एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर तक की लंबाई के अनुसार साइन बार का चुनाव करते हैं। इसको एल से डोनेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कोई एंगल मेजरमेंट करने के लिए दूसरे साइड स्लिप गेजेस का यूज किया जाता है। ठीक है। तो जितना एंगल किसी जॉब का होता है उसके आधार पर अपन एक साइड पर स्लिप गेजेस लगाते जाते हैं जिस वजह से यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। ये एंगल कुछ इस प्रकार से बनता है। जो एक साइड 90 डिग्री होता है। इसको इस एंगल को L से डिनोट करते हैं। स्लिप गेजेस की ऊंचाई को H या हाइपोटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने पहले देखा कि साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे लंब अपॉन हाइट का हो गया अपना लंब और L मतलब कर्ण। ठीक है। तो L अपन को साइन बार की लंबाई में प्राप्त हो जाता है। H हाइट ऑफ स्लिप गेजेस, स्लिप गेज का जो जोड़ा बना के अपन साइन बार के एक रोलर के नीचे फिट करते हैं उन स्लिपों की ऊंचाई को एक साथ जोड़कर जो हाइट बनती है वो H का मान निकल आता है। जैसे मान के चलो साइन बार की लंबाई 300 mm है और जो रोलर के नीचे लगे हुए स्लिप गेजेस हैं इनकी टोटल लंबाई मान के चलो 100 mm 100 या 50 mm होती है। ठीक है। तब इसके द्वारा निकला हुआ एंगल रहेगा साइन थीटा बराबर H अपॉन L बराबर थीटा बराबर साइन इनवर्स, यहां लिख देता हूं, साइन इनवर्स H अपॉन L। इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी एंगल अपन ज्ञात कर सकते हैं। साइन बार की सहायता से 1 मिनट तक की परिशुद्धता के साथ कोई भी एंगल मेजरमेंट किया जाता है। साइन बार का प्रयोग करने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे 45 डिग्री के बाद इसका कोई एंगल मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब
45 डिग्री से ज़्यादा अगर कोई एंगल होगा तो उसका मेजरमेंट करना संभव नहीं होगा। दूसरी बात, साइन बार का प्रयोग करते समय चूंकि ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है जिसमें साइन बार, सरफेस प्लेट, स्लिप गेजेस आदि की आवश्यकता होती है, जिस वजह से इस प्रोसेस के द्वारा एंगल मेजरमेंट करना थोड़ा सा कठिन तथा समय लगने वाला होता है। ठीक है, धन्यवाद।